राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। देश की तरक्की, देश का विकास, जैसे सबसे कांग्रेस का कोई सरोकार है ही नहीं। तभी तो देश के हित में किया गया एक भी काम कांग्रेस के गले नहीं उतरता। कांग्रेस को देश की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार का किया एक भी काम जैसे रास ही नहीं आ रहा। अब पीएम मोदी ने जब गुरुवार को नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया, नए संसद भवन के कामकाज का जायजा लिया, नए संसद भवन का निर्माण कर रहे लोगों का आभार जताया, तो ये बात भी कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। फिर एक बार कांग्रेस की खींच सामने आ रही है। कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस नए संसद भवन के लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने दावा किया है कि दिल्ली में नया संसद भवन पैसे की बर्बादी है। जयराम रमेश ने इसे पीएम मोदी की निजी महत्वाकांक्षा का प्रोजेक्ट बता दिया है। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को तानाशाह भी कहा हर तानाशाह अपनी वास्तु विरासत को पीछे छोड़ना चाहता है, ये पैसे की भारी बर्बादी है। वहीं जयराम रमेश के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक तरह से जयराम रमेश के इस ट्वीट के लिए लोग उनकी क्लास लगा रहे हैं। नंदनी नाम की यूजर ने लिखा, चिंता मत कीजिए, कांग्रेस पार्टी के बहुत कम लोग ही नई संसद तक पहुंच पाएंगे 2024 में, बाकी सब जाकर समाधि पर जाकर रो सकते हैं। शिवम दीक्षित नाम के यूजर ने लिखा, देश की आजादी के बाद से भारत द्वारा स्वयं से निर्मित ये संसद भवन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, ये गर्व का विषय है। जयराम जी, जो समय के साथ नहीं बदला, समय ने उसे बदल दिया। वैसे भी 2024 के परिणाम आने के कांग्रेस दूरबीन से ढूंढने पर भी दिखाई नहीं देगी। आकाश अग्रवाल नाम के यूजर ने लिखा, जयराम आपको समझना चाहिए, देश का आजादी के बाद खुद का बनाया संसद भवन है, गर्व की बात है, लेकिन एक ही परिवार की नौकरी करते करते देश के लिए जो अच्छा हो रहा है उसमें भी राजनीति। आप जो गुब्बारे में हवा भर रहे हैं वो ही वेस्ट है, उसका कुछ नहीं हो सकता। अंकुर त्रिपाठी नाम के यूजर ने लिखा, इतनी नफरत क्यों? वैसे भी कांग्रेस को संसद के अंत रहने से ज्यादा बाहर इतनी नफरत क्यों? वैसे भी कांग्रेस को संसद के अंदर रहने से ज्यादा बाहर रहकर तमाशा करने में आनंद मिलता है, तो बाहर ही आनंद लीजिए। नई संसद जनता द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों के लिए है, एक परिवार के लिए, परिवार द्वारा चुने गए दरबारियों के लिए नहीं। 2024 के परिणाम आने दीजिए, कांग्रेस दूरबीन से ढूंढने पर भी दिखाई नहीं देगी। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को तानाशाह बताने पर जयराम रमेश की यूजर्स ने क्लास लगा दी। दरअसल कांग्रेस को शुरू से ही ये प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद संसद के नए भवन का निर्माण और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की घोषणा के समय से ही इसकी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, मास्टर मोदी जी, संसद पत्थर से बनी इमारत नहीं, संसद प्रजातंत्र है, संसद संविधान की मर्यादाओं को मानना है, संसद आर्थिक तौर पर सामाजिक समानता है, संसद देश का भाईचारा और सद्भाव है, संसद 130 करोड़ भारतीयों की आशा है। जरूर सोचिए, इन सब को रौंद कर बनाई गई नई संसद की इमारत कैसी होगी। रणदीप सुरजेवाला ने एक और ट्वीट था, संसद का ये भवन मोर्टार या पत्थर के लिए नहीं होता, ये लोकतंत्र का ख्याल करने और संविधान को आत्मसात करने के लिए होता है। रणदीप सुरजेवाला ने एक और ट्वीट किया था, स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी टुडे। ये वही कांग्रेस है जो हमेशा से ही नए संसद भवन का बहिष्कार करती रही है। आज भी जब पीएम मोदी के औचक निरीक्षण की वजह से नए संसद भवन की चर्चा उठी, तो फिर कांग्रेस एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। वैसे कांग्रेस की नए संसद भवन के विरोध में मुखर हुई इस आवाज पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे